ऋषि विश्वामित्र थे। उनको पता चला हरिश्चंद्र जी के बारे में। बोला, मैं देखता हूँ, मैं इनकी परीक्षा लेता हूँ। सत्यवादी। रात को महाराज हरिश्चंद्र को सपने में आया कि विश्वामित्र मुनि आए हैं और उन्होंने मुझसे पूरा साम्राज्य दान में मांग लिया है। सुबह विश्वामित्र मुनि आ भी गए। बोले, मैंने तो कल आपको सपने में देखा था कि आपने मेरा पूरा साम्राज्य मांग लिया। मुझे मालूम है, अब दे दो मुझे पूरा साम्राज्य। आपका सपना पूरा होना चाहिए। बोले, जो आ गया महाराज पूरा उनको दान में दे दिया। बोले, साम्राज्य ठीक है, मैं तो ऋषि हूँ, भिक्षा भी लूंगा ना। बोले, भिक्षा में क्या चाहते हैं? बोले, भिक्षा में कुछ धन चाहिए मुझको। कहाँ से दोगे जब पूरा साम्राज्य, पूरी ट्रेजरी, पूरी दान पावर, पूरा मैनेजमेंट, पूरा महल, पूरी प्रॉपर्टी सब मेरे नाम। वही चुप, तुम कहाँ से दोगे? कोई बात नहीं, रुकिए। मेरी पत्नी, मेरा बेटा मिला। इन्होंने अपने बेटे को एक दूसरे राजा के यहाँ बेच दिया, अपनी पत्नी को एक ब्राह्मण के यहाँ बेच दिया और खुद को शमशान घाट के चांडाल के पास जाकर बेच दिया। पर जो रकम मिली गुजरात के ऋषि विश्वामित्र को दी। वो बहुत खुश हुए। राजा हरिश्चंद्र चले गए राजा के यहाँ पे। काम करते करते हरिश्चंद्र के बेटे को सांप ने काट लिया। सांप ने काट लिया, कोई इलाज आज कराने वाला नहीं। जहर के कारण उनकी मृत्यु हो गई। वहां आई, भागते हुए देखा कि बच्चा मेरा मर गया, तो शमशान घाट ले गई। वहीं चांडाल के यहाँ जहां हरिश्चंद्र थे, उन्होंने कहा कि तुम्हारे पुत्र की मृत्यु हो गई, इसका अंतिम संस्कार करना है। राजा हरिश्चंद्र, जो अब वहां हरिश्चंद्र थे, राजा नहीं थे, बोले, एक सिक्का तुमको देना पड़ेगा। बोले, आपको तो पता है मेरे पास धन नहीं है, मुझे आप बेच चुके हो। बोले, लेकिन अब मैं पिता नहीं हूं यहाँ पे, अब तुम्हारा पति नहीं हूं, अब मैं यहाँ पर इनका बंधुआ मजदूर हूँ। अगर तुम एक सिक्का नहीं दोगे तो अपने बेटे की मैं लाश को जला दूंगा। दोनों पत्नी भी पति भी रोने लगे और उसी के बाद तब भगवान को उन पर दया आई। उन्होंने यहाँ पे उनको वापस दर्शन दिए, उनको जिंदा किया, राजमहल उनको वापस लिया। राजा हरिश्चंद्र एकदम फियरलेस थे और इतना फियरलेस थे, इतना अनअफेक्टेड थे, इतना पीसफुल थे, इतना कंसिस्टेंट एक्शन था कि आज सैकड़ों हजारों साल के बाद भी महाराजा हरिश्चंद्र के हम सब के सब इतने उत्साह से याद करते थे।